नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट दोस्तों एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें हमारी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन अब आपके मन में दोस्तों कुछ बड़े सवाल होंगे। देखिए, पहले आपको बता दें यूपी टेट कोर्ट पहुंचेंगे यूपी टेट उत्तरमाला के 3 उत्तर। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और दोस्त इस समय की जो बड़ी अपडेट आ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। जी हाँ दोस्त, इस समय की बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और अपडेट दोस्तों आ रही है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा को लेकर फिर से दी सफाई, बताया 20 गुना चयन का नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं, तो लाइक भी करिएगा। एक एक करके दोस्तों आज की हम सभी बड़ी अपडेट को आपके सामने रखेंगे। और सवाल यहाँ पर यह भी था कि क्या दोस्तों परीक्षा अभी भी निरस्त की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 28 नवंबर की जो हमारी यूपी टेट की परीक्षा थी वो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई। लेकिन जब हमारा पेपर 23 जनवरी को कराया गया, जो कि दोस्तों पेपर 2017 के क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा था, तो एक तरह से दोस्तों ये भी इनडायरेक्टली पेपर लीक ही था। लेकिन इस परीक्षा को क्या रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। फिलहाल देखिए सरकार ने तो रद्द नहीं किया है, अब अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। जी हाँ दोस्तों, मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अब जज साहब दोस्तों जब भी देखिए इसकी सुनवाई करेंगे, जब भी देखिए जो भी डिसीजन निकल कर आएगा उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक बात और आपको बता दें, जो भी कोर्ट के फैसले आते हैं वो दोस्तों पूरे हमारे देश में मान्य होते हैं, पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं दोस्तों कि कोई फैसला हमारे लिए स्पेशल आएगा उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है। तो यूपी टेट की परीक्षा दोबारा होगी कि नहीं दोस्तों, अब ये मतलब जो मामला है ये कोर्ट में ही चलेगा और वहां पर ही दोस्त इसका डिसीजन आएगा। तो दोस्तों देखिए एक एक दो नंबर बढ़ने के लिए मामला जब कोर्ट में पहुंच सकता है तब तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन की बात है। और आपको बता दें तकरीबन दोस्तों यूपी टेट का जो पेपर है लगभग 5 लाख से ज्यादा बच्चे वो पेपर देते हैं जो कि पहले से यूपी टेट की परीक्षा पास कर बैठे हैं। अगर आप ये देख रहे होंगे आंकड़ा कि 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, तो इसमें से दोस्तों 5 लाख से ज्यादा बच्चे वही होते हैं जो कि पहले से पास होते। वो बच्चे पेपर इसलिए देते हैं ताकि अपने नंबर को और ज्यादा बढ़ा सके। अगर दोस्तों परीक्षा रद्द होती है तो परीक्षा दोबारा कराई जाती तो भैया इन 5 लाख छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों 5 लाख से ज्यादा बच्चे फिर से दोस्तों जिन ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार यूपी टेट की परीक्षा क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन बच्चों का भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिला के दोस्तों तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको परीक्षा दोबारा होगी तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। 2-3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम यूपी टेट की परीक्षा पास करेंगे, उन्हीं बच्चों का देखिए यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार उनका तुक्का या लक काम ना करे। अगर उनकी तैयारी दोस्तों 100% होगी, देखिए जिन बच्चों की तैयारी 100% होती है तो अगर 50 बार भी पेपर होगा ना तो वो 50 बार अपनी परीक्षा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर परीक्षा दोस्तों दोबारा होगी तो उसकी पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मामला कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन दोस्तों इस अपडेट को पहले जरा देखते हैं कि भैया यहाँ पर एक बच्चे की जान चली गई है। अपडेट दोस्तों हमारी आ रही है प्रयागराज से। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उसके कमरे में कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने शुक्रवार को 100 पोस्टमार्टम कराने के बाद पार्थिव शरीर उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक गोंडा जिले के रहने वाले राकेश मिश्र का 21 वर्षीय बेटा शिवा शंकर मिश्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। सोचिए दोस्तों 21 साल के बच्चे ने फांसी लगाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम उम्र में। वह बेली गांव में वीरेंद्र ओझा के मकान में किराए पर रहता था। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात में उसने किसी बात से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि टीन सेट के अंदर फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे छात्र के परिजन भी आत्महत्या की वजह नहीं बता सके। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट है, देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब उनको जान देने की नौबत आ गई। जी हाँ दोस्तों, सुसाइड देखिए कोई विकल्प नहीं है गाइस, तैयारी आप लोग करते रहिए। उसके बाद देखिए एक बात और आपने आपको बताया, जो बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं ना, उनको दोस्तों साइड में कुछ ना कुछ बिजनेस भी करना चाहिए, कहीं ना कहीं से पैसे कमाने का स्रोत ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लोग सिर्फ सुपर टेट में लगे हैं। अब देखिए दोस्तों सुपर टेट का पेपर हो जाएगा, नियुक्ति पत्र मिलने में ये मान के चलिए कम से कम 2 साल का समय लगता है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको आप देख सकते हैं। तो कोई भी वैकेंसी दोस्तों एक दिन में 1 साल में क्लियर नहीं होती। तो कम से कम दोस्तों अगर आप अपने आय का स्रोत कहीं ना कहीं तो बनाए रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप घर के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो भैया जब
नौकरी 1-2 महीने नहीं लगती ना, तब भी दिक्कत आने लगती है, खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं से दोस्तों अगर आप ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल कुछ भी अगर आप कर सकते हैं, देखिए हमारा एजुकेशन का लाइन है तो बच्चे इसी लाइन में लगेंगे। फिलहाल दोस्तों कोरोना का समय चल रहा है, उस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए मामला क्या यूपी टेट का कोर्ट में पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा, ठीक है, नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से जारी कर दी गई है, मतलब आंसर की। इसमें वर्ष 2017 की यूपी टेट में भी पूछे गए उन 3 प्रश्नों में एक उत्तर को सही बताया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 उत्तरों को सही मानकर समान अंक देने के आदेश दिए थे। अब दोस्तों एक बात जरा यहाँ पर आप समझिए, अगर कोई क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का 2 विकल्प सही है, मान लेते ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, तो भैया बच्चे के पास ये विकल्प नहीं होता कि वो ए को भी गोला कर दे, बी को भी गोला कर दे। तो इसीलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होकर कोई तीसरा विकल्प चुन लेते हो, सोचते हैं यार ऐसा हो सकता है कि 2 आंसर तो सही नहीं होता। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन पर सभी बच्चों को कॉमन नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पीएनपी लापरवाही करती, देखिए गलती पीएनपी की है तो नंबर सभी बच्चों को मिलना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ऐसा ही विकल्प रखा जाए जिसका एक विकल्प ही सही हो, चाहे ए सही हो, चाहे बी सही हो, चाहे सी सही हो, चाहे डी हो। अब 2-2 विकल्प सही है, अगर किसी बच्चे को फुल कॉन्फिडेंस है कि भैया ए और बी दोनों सही है, तो वो बच्चा भी तब भी दोनों विकल्प टिक नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों सरकार को चाहिए, पीएनपी को चाहिए, ठीक है, कि दोनों विकल्प को सही माने। उसके साथ साथ अगर बच्चे ने तीसरा विकल्प भी चुना है तो उसको भी सही मानना चाहिए, या तो ये कहिए कि उन क्वेश्चन पर सभी बच्चों को समान अंक या कॉमन नंबर दे देना चाहिए। तो जो भी दोस्त इसकी अपडेट आएगी, अपडेट हम देखिए आप तक पहुंचाएंगे। गलती कोई करे भरे कोई, बस यही बात है यहाँ। इसके अलावा अन्य उत्तरों को भी लेकर स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट हो सकेगी। देखिए दोस्तों अभी हमारी रिवाइज्ड आंसर किया, फाइनल आंसर किया नहीं बाकी है। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक मांगी गई है। वर्ष 2017 की यूपी टेट में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामला डबल बेंच तक गया था, जिसमें 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए थे, बाकी उत्तरों पर कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह विवादित प्रश्न 2021 के यूपी टेट के भी प्रश्न पत्र में आ गए। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में निम्न में से किसका नाम सुजनन छात्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इसमें हाई कोर्ट ने गाल्टन और क्रो एंड क्रो दोनों उत्तरों को सही माना था। इसी तरह एक प्रश्न और था, घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? इसमें पीएनपी ने मांसाहारी को सही माना था, जबकि हाई कोर्ट ने 2017 में इस प्रश्न में मांसाहारी के साथ साथ जीवाणु को भी सही मानते हुए दोनों उत्तरों पर समान अंक देने का आदेश दिया। तो दोस्त इन क्वेश्चन को मैच करा लीजिए भैया, इस पे तो आपको कॉमन नंबर मिल सकता है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह का एक अन्य प्रश्न था, आग की किरकिरी होने का अर्थ है? प्रश्न पर हाईकोर्ट के आदेश पर अप्रिय लगना और कष्टदायी होना को सही उत्तर माना गया था। कौशाम्बी में सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे का कहना है कि 2017 की यूपी टेट में कोर्ट जा चुके इन प्रश्नों को 2021 की परीक्षाओं से हटाकर कोर्ट की संभावना को रोका जा सकता था या कम किया जा सकता था। अब क्वालिफाइंग अंक से 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थी विवादित तीनों प्रश्नों से, ठीक है, दूसरे सही उत्तर को लेकर कोर्ट का रुख अपनाएंगे, क्योंकि यह अंक उन्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी बात है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने आपके सामने रखा। इन 3 क्वेश्चन पर कॉमन नंबर मिलना लगभग तय है, लेकिन और भी क्वेश्चन दोस्तों जिसके देखिए एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो भैया उसका रेफरेंस डालिए, 500 रुपए लगेगा एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। तो देखिए दोस्त यहाँ पर एक धंधा बना लिया गया है कि पैसे कैसे कमाए जाए बच्चों से, ठीक है। चलिए हम कह रहे हैं आपका 500 रुपए वो रिफंड कर देंगे। क्या 500 के साथ साथ उसका कोई ब्याज भी देंगे? 2500 रुपए लेंगे तो 2500 तो रिफंड करेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर दोस्तों आप 500 रुपए ब्याज पर रखिए, 1 महीना का 10% जोड़िए तो कितना रुपए बनता है? तो ऐसे दोस्तों कमाई भी होती है, देखिए अलग अलग जगह होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और अपडेट निकल कर आई थी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा को लेकर फिर दी सफाई, बताया 20 गुना चयन का नियम। तो अलग अलग दोस्तों अपडेट आ रही है, एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जब ट्रेन में आग लगा दी जाती है तब तो भैया हाई लेवल कमेटी गठित करते हैं। उसके पहले दोस्तों अगर ये ऐसा कर देते तो क्या इतना नुकसान होता देश में? बताइए कितनी बड़ी बड़ी लापरवाही दोस्तों। एनटीपीसी बताइए इतने साल से 2019 में कब वैकेंसी शुरू हुई और अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे कि पेपर कब होगा ग्रुप डी का, कब बच्चों को नौकरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए, ओबीसी एससी संगठित मोर्चा ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन, बेसिक शिक्षा विभाग में 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की। जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला अगर हमारे देश में हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में था। सोचिए 6,800 सीटों पर ओबीसी और एससी कैटेगरी के छात्रों को बाद में नौकरी दी जा रही है।
सोच लीजिए अगर दोस्त ये बच्चे धरना ना देते, लगातार अनवरत धरना ना करते, तो क्या इन बच्चों को नौकरी दी जाती? तो गाइस देखिए, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे ना तो आपको नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इतने लंबे समय तक दोस्तों बच्चों ने संघर्ष किया। अब देखिए चुनाव आचार संहिता में फंस गया सब मामला, बच्चों को नौकरी भी नहीं मिल पा रही। और देखिए अब नई सरकार बनती है या पुरानी सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी 24 घंटे में 862 लोगों की जान गई है हमारे देश में कोरोना के चलते। 2,32,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया मामले कम नहीं हो रहे, तो आप लोग लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो छोटी सी लापरवाही और खतरे में पड़ सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी, यूपी टेट के हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हमारी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके लिए अभी समय है। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया जहां से आप लोग अपने भैया आंसर की के नंबर मिला लीजिए कि आपके नंबर आखिर कितने बन रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी अलग से अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप 2-3 नंबर से आप फेल हो रहे तो हो सकता है कि आप परीक्षा पास कर जाए, अगर कॉमन नंबर वाली बात है। और देखिए बात यहाँ पर ये ना कि अगर आपको उसमें नंबर नहीं मिला तभी तो आपको फायदा भी होगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। एक और सवाल दोस्तों वीडियो के अंत में था, कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेगा तो क्या कुछ बच्चों का नंबर घट भी सकता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी विकल्प को चेंज कर दिया जाए, मान लेते दोस्तों किसी विकल्प का आंसर ए था, उसको कट करके उसका आंसर बी कर दिया जाएगा, तो भैया किसी का एक नंबर था तो यहाँ से एक माइनस होके यहाँ बी वाला +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 यहाँ +1, ऐसा भी दोस्तों होगा। लेकिन इस बार फिलहाल यूपी टेट में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलने वाला। जो भी दोस्तों मामला है ना, सभी पर नंबर बढ़ने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद कहीं पर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जो आपका एक और सवाल था कि क्या 70 नंबर हम पा रहे सर जी, नंबर बढ़कर 82 हो सकता है, 12 नंबर बढ़ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फाइल किया जा रहा है लगातार। जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक रखेंगे। फिलहाल दोस्तों देखिए, न्यूज़पेपर वाले भी भाई लोग हमारे 2-4 ही दिन साथ देते हैं। 1-2 दिन तो दिखा दिए कि 2017 से हूबहू पेपर फंसा था, लेकिन अब नहीं दिखा रहे। तो कुल मिला के दोस्तों संघर्ष अब हमारा हाई कोर्ट में ही होगा। परीक्षा निरस्त को लेकर या जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें तकरीबन 3 लाख बच्चों ने पेपर भी छोड़ दिया। सोचिए वो बच्चे भी उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर दोबारा हो ताकि उन बच्चों को भी एक मौका मिल सके। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख बच्चे ये हैं, 10 लाख के 13 लाख से ज्यादा बच्चे दोस्तों ये मान के चलिए कि चाहते होंगे कि परीक्षा दोबारा हो ताकि वो अपने नंबर को बढ़ा सके। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का टेट पहले से क्लियर है 100 नंबर से, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बच्चे चाहेंगे कि दोबारा पेपर दे 130 नंबर 140 तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।